हाय फ्रेंड्स, मी सारिका टीचर. तुम्हाला तर माहितीच आहे, या वर्षीपासून मी तुम्हाला मराठी विषय शिकवणार आहे. प्रिय मित्रांनो, आपण जर आपल्या टेक्स्टबुकचा अभ्यास करायचा असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण त्या टेक्स्टबुकची माहिती घेऊया. काय काय दिलं आहे बरं ह्या टेक्स्टबुकमध्ये, काय काय लिहिलेलं आहे या टेक्स्टबुकमध्ये, किंवा त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं, ह्या टेक्स्टबुकवरती जे सुंदर चित्र दिसतंय त्या पेजला काय म्हणतात, किंवा हे चित्र आपल्याला का दिलेलं आहे. देखो, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर सुंदर एक ड्राइंग है. उस ड्राइंग का मतलब क्या होता है, क्यों दिया जाता है, या फिर इस पेज को क्या कहते हैं, वो हम लोग अभी सब देखने वाले. तभी तो अभी हमें अंदर की बातें अच्छी लगेगी और ये पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा. तो चलो फिर हम लोग टेक्स्ट बुक के बारे में जानकारी लें. देखो, सबसे पहले आपके सामने ये जो पेज नज़र आ रहा है, उस पेज को, यानी ये पूरा पेज आपके सामने जो नज़र आ रहा है, इस पेज को हम लोग क्या कहते हैं, मुखपृष्ठ. यानी ये टेक्स्ट बुक का मुख होता है, ये फेस होता है. अब इस मुखपृष्ठ पे क्या दिया हुआ है. देखो, सबसे पहले यदि आपने देखा होगा तो इस मुखपृष्ठ पे, यानी टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज पे क्या दिया हुआ है, मराठी. क्या लिखा है, मराठी. ये मराठी मतलब क्या है, तो ये मराठी का टेक्स्ट बुक है, इसलिए सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है. उसके बाद यदि आप देखेंगे, सुलभ भारती ऐसे लिखा हुआ है. और उसके बाद इयत्ता. इयत्ता मतलब स्टैंडर्ड. वेरी गुड. इयत्ता 7वीं यानी स्टैंडर्ड 7 ऐसे दिया हुआ है. उसके बाद मतलब ये क्लियर हुआ कि ये टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 7 का मराठी सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक है. उसके बाद यदि आपने देखा होगा, उसके बाजू में बहुत ही सुंदर एक लड़का और लड़की बैठी हुई है. देखो दोस्तों, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि लड़का लड़की एक है, वो समान है, उसी तरह से आपके 7th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में एक लड़का और एक लड़की है, यानी दोनों को भी पढ़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी है. यानी इस तरह से ये संदेश हमें चित्र से मिलता है. यानी उसके बाद यदि आपने देखा होगा, उसके ऊपर ही देखो, आसमान नज़र आ रहा है. और ये पूरे आसमान में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले पतंग है. वेरी गुड. जैसे इस पतंग ने उड़ी उछाल मारी है, उड़ बहुत ही आसमान में ऊंचा उड़ा है, उसी तरह से आपको क्या करना है, भविष्य में हमेशा तरक्की करनी है. और इस मराठी सब्जेक्ट को भी इसी तरह से ऊंचाई पे समझ कर लेना है. उसके बाद यदि आपने देखा होगा, देखो किस तरह से सूरज नज़र आ रहा है. यानी सूरज की किरणों में और सूरज के सामने हमें क्या करना है, नए दिन की शुरुआत करनी है, और वो भी अच्छी करनी है. इस तरह से आपको आसमान में ये सब दिख रहा है. उसके बाद यदि आपने देखा होगा कि किस तरह से समुंदर का पानी है, किस तरह से नीला पानी आपको ये नज़र आ रहा है. और उसमें क्या क्या नज़र आ रहा है हमें, तो एक सुंदर नाव है. और ये नाव कैसे हो रही है, तो अच्छी तरह से सूरज की तरफ जा रही है, यानी पानी में तैर रही है. उसके बाद हमें एक एनिमल, एक प्राणी नज़र आ रहा है. क्या है वो, फिश है. कौन सा फिश है, देखो, वेरी गुड, ये पेंगुइन है. गुड. तो ये पेंगुइन भी क्या कर रहा है, तो ज़ोर से उड़ान मार रहा है पानी में से, यानी वो तैर रहा है. इसका मतलब क्या है, तो इस तरह से ही हमें अपने जीवन में अच्छी तरह से क्या करनी है, तरक्की करनी है, मराठी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है. उसके बाद देखो, आपने देखा होगा कि ये सब पाने के बाद हमें आपकी तरह 2 नन्हे मुन्ने दोस्त नज़र आ रहे. आपने यदि ऑब्ज़र्व किया होगा तो देखो, उनकी आंखें कितनी सुंदर है, और किस तरह से ऐसे लग रहा है कि सचमुच अपने सामने अपने दोस्त बैठे हैं. दिख रहा है ना. देखो, ये रेड कलर शर्ट पहना हुआ लड़का किस तरह से अपने दोस्त को देख रहा है, या फिर एक ग्रीन शर्ट वाला दोस्त किस तरह से आपस में एक दूसरे को देखकर बात कर रहे. और वो दोनों क्या कर रहे हैं, देखो, समुंदर के किनारे बैठे हैं, पर वो लोग मजाक मस्ती नहीं कर रहे हैं, ना दौड़ भाग कर रहे, ना कुछ बिना मतलब के खुद के नाम लिखे बैठे है क्या, नहीं. तो वो क्या बना रहे हैं, किला.
देखो जैसे हम लोग हिस्ट्री में सीखते हैं ना उस तरह से वो अच्छी तरह से किल्ला बना रहे हैं. मित्रांनो, तुम्ही ह्या सगळ्याचा जर विचार केला तर तुम्हाला कळेल की तुमच्याच वयाचे मित्र काय करतायत तर सुंदर असा एक किल्ला तयार करतायत. जसे शिवाजी महाराजांनी गड जिंकले होते, किल्ले बनवले होते, त्याच पद्धतीने ही मित्रसुद्धा काय करतायत तर किल्ले तयार करतायत आणि एकमेकांशी गप्पा मारतायत. आणि नंतर जर तुम्ही बाजूला पाहिलं तर समुंदर में जो शंख होते हैं, शिंपली होती है, उसके साथ वो क्या कर रहे, तो उनको निकाल कर उसको भी साइड में रखा. यानी देखो ये पूरी तरह से निसर्ग का आनंद लेकर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे, बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे. अभी आपको एक बहुत ही अच्छा सीन दिखाती हूँ. देखो कैसी जादू है अपने टेक्स्ट बुक में. देखो दोस्तों, इसलिए टेक्स्ट बुक को पढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक के मुखपृष्ठ का यानी फर्स्ट उसका जो फेस होता है उसके बारे में आप लोग जानकारी लोगे तो बहुत ही आपको खुशी होती है. अभी देखो कैसे मैं जादू करती हूँ. अभी आपको एक ही चित्र दिख रहा है ना. अभी यदि आपने बैक साइड में देखा तो और एक ही पिक्चर अपने सामने है. क्या है इस पिक्चर में और इस पेज को क्या कहते हैं? जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पेज को मुखपृष्ठ कहा है उसी तरह से इसको मलपृष्ठ कहते हैं, यानी पीछे की साइड, पीछे की बाजू. क्या दिया है उसमें देखो, नीचे आपको बहुत ही सुंदर ऐसे एक चित्र दिया हुआ है. लड़कियां हैं या फिर वो किस तरह से लड़का है जो मिट्टी में खड़ा है और एक लड़की है जो पतंग उड़ाते लड़के को हेल्प कर रही है. इधर भी बहुत ही अच्छे पेड़ है, पहाड़ है यानी ये भी निसर्ग चित्र है. और आपने देखा होगा कि किस तरह से ये लड़की अपने हाथ में क्या लेकर जा रही है. हाँ बिल्कुल सही, जो समुद्र में हमें मिलता है ना शंख, वो लेकर जा रही है. ये लड़की देखो क्या कर रही है. तो मराठी भाषा के स्वर जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़े हैं ना, वही स्वर आ ये बनाती बैठी, यानी वो वहाँ पे भी क्या कर रही है, पढ़ाई कर रहे. बिल्कुल सही, यानी हमें जहाँ जहाँ रहना है वहाँ पे पढ़ाई को याद रखना है, लेकर जाना. और उसके साथ ही दोस्तों, यदि आपने देखा होगा नीचे के साइड में हमें महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे ऐसे लिखा हुआ है. मतलब ये टेक्स्ट बुक जिन्होंने बनाया है उनके बारे में हमें यहाँ पे नाम और जानकारी दी हुई है. अभी ये चित्र आपने देखा है कि फर्स्ट पेज में भी क्या है, निसर्ग चित्र है और पिछले साइड में भी चित्र है. अभी मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ. अभी हमने कितने चित्र देखे हैं देखो. हाँ वापस ये एक चित्र है और ये दूसरा चित्र है. अभी मैं आपको एक जादू दिखाने वाली हूँ. देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ. देखा दोस्तों क्या है ये. यदि आप देखेंगे तो दोनों चित्र को मैं एक साथ लूँगी तो ये दोनों चित्र एक ही है, यानी ये सारे बच्चे साथ में ही है. ये दो बच्चे दूसरे जगह पे हैं और उनके आगे ये बच्चे खेल रहे हैं. मतलब पूरा टेक्स्ट बुक का मुखपृष्ठ और मलपृष्ठ ये दोनों भी एक ही है ना. मज़ा देखो, यानी लड़का लड़की दोनों भी एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ आनंद ले रहे हैं और पढ़ाई के बारे में हमें अनेक संदेश दे रहे हैं. देखा, इस तरह से हमें ये मलपृष्ठ और मुखपृष्ठ की जानकारी मिल रही है. देखो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग होता है अपना टेक्स्ट बुक, मगर हम इस बारे में सोचते ही नहीं. सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं और वो भी ठीक से नहीं करते. अभी आप यदि देखेंगे आगे तो आपको इस टेक्स्ट बुक पे सुंदर ऐसे ओळख पाहू इस तरह से आपको एक पेज दिया हुआ है. यानी टेक्स्ट बुक के शुरुआत में ही आपको अच्छी तरह से एक गेम दिया है. अब ये गेम क्या है, तो ओळखा पाहू यानी पहचानना है. आपको क्या पहचानना है, तो सामने दिए हुए बहुत सारे गेम्स है. जैसे आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर देखा था लास्ट ईयर, हाँ छोटे छोटे होते हैं ना, उस तरह से देखो. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट है
अ. मी आकाशात राहतो. 2. मी तुम्हाला जीवनसत्व देतो. 3 आहे माझ्याकडे एकटक पाहू नका. कोण आहे सांगा पाहू? कोण? हां, बरोबर. कोण आहे हा? सूर्य. आपण जर सूर्याकडे एकटक पाहिलं तर आपल्याला त्रास होतो की नाही? व्हेरी गुड. मी मिठू मिठू बोलतो, तुमची करमणूक करतो, मला पिंजऱ्यात कोंडू नका. पोपट. व्हेरी गुड. मी सगळ्यांशी संवाद साधतो, तुमचा संदेश झटपट पोचवतो, रात्री झोपताना मला खिशात ठेवू नका. वेरी गुड. कौन आहे? मोबाइल. आगे देखेंगे. देखो क्या है. मी गोल आहे, तुम्ही माझ्याबरोबर खेळू शकता. तिसरा आहे माझ्यामुळे इतर लोकांच्या खिडक्या फुटणार नाही याची काळजी घ्या. व्हेरी गुड. कोण आहे? चेंडू. नंतर जर तुम्ही पाहिलं, सगळ्यांना माझे वेड आहे, करमणुकीबरोबर ज्ञानही देतो, माझ्या समोर तासनतास बसू नका. व्हेरी गुड. टी व्ही. नेक्स्ट. मी गोलाकार पिवळसर आहे, सरबत करताना माझा उपयोग होतो, खोकला येत असेल तर मला खाऊ नका. कोण आहे? व्हेरी गुड. लिंबू. मी रात्री आकाशात दिसतो, लहान मुले मला मामा म्हणतात, माझा आकार कसा आहे? रोज बदलतो. व्हेरी गुड. चंद्र. नंतर लास्ट काय दिले बघा. मी हिरवा आणि तपकिरी आहे, मी तुम्हाला फळे आणि फुले देतो, मला तोडू नका. कोण? गुड. झाड. बघा किती सुंदर अशी सुरुवात केली की नहीं? कितने अच्छे से गेम्स पहली पेज पे. वेरी गुड. अभी हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे. क्या लिखा है इसके ऊपर? मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं. गुड. बघा दिसते का आपल्याला? आणि हे टेक्स्ट यानी ये टेक्स्ट बुक आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम के स्कूल के लिए शाळांसाठी सुद्धा आहे. मित्रांनो, मी जसं तुम्हाला पहिल्या पेजवर सांगितलं की नाही मुखपृष्ठावरती कि मुलगा मुलगी एकत्र येऊन अभ्यास केला पाहिजे. पुराने ज़माने में सिर्फ लड़के को ही पढ़ाते थे, लड़कियां नहीं पढ़ती थी. मगर देखो हमें हर एक किताब पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि आज के ज़माने में लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं. यही मैसेज हमें चित्र से मिलता है. क्या किया है चित्र में? देखो लड़की और लड़का जो बैठे हैं वो उनके सामने टेक्स्ट बुक भी है और कंप्यूटर भी है. यानी वो टेक्स्ट बुक और कंप्यूटर इन दोनों के सहायता से ह्या दोघांच्या मदतीने काय करत आहेत तर अभ्यास करणार आहेत. गुड. जैसे हम लोग अभी कर रहे. उसके नीचे आपने देखा होगा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे. हाँ, यानी उन्होंने ये जानकारी दी है. उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे तो आपके सामने एक कोड दिया हुआ है. क्या कहते हैं इस कोड को? तो इस कोड को QR कोड ऐसे कहते हैं. ये QR कोड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके उसका स्कैनिंग यदि आप करेंगे तो आपको इस टेक्स्ट बुक की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. उसके बाद के पेज में क्या दिया हुआ है? तो इसी पेज पे जिन जिन लोगों ने इस किताब को बनाया है उन लोगों के बारे में आपको जानकारी दी है. यानी देखो यहाँ पे लिखा है सदस्य. ये सदस्य मतलब क्या होते हैं? तो मेंबर्स. कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये किताबें बनाई है. देखो बच्चों, हमें इतनी भी इंफॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो. कौन सा किताब पढ़ रहे हो, वो किसने लिखा है, इसमें दी हुई जानकारी कौन सी है, हमें पता होनी बहुत ही ज़रूरी है. उसके बाद यदि आप देखेंगे तो आगे का पेज है संविधान उद्देशिका. मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान का ये उद्देशिका अपने सामने दी हुई है. जो आप लोग प्रेयर में कहते हैं ना, हाँ, प्रेम्बर, वही है. उसके बाद यदि आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पे राष्ट्रगीत और प्रतिज्ञा है. उसके बाद का पेज यदि आप देखेंगे तो प्रस्तावना है. क्या होता है प्रस्तावना? क्यों दिया है ये प्रस्तावना? जिस तरह से हम
बुक के बारे में पढ़ते हैं सॉरी, उसी तरह से प्रस्तावना में हमें आपको इस 7th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ना है, कौन से मूल्यों को याद रखना है, किस तरह से इसका आनंद लेना है, वो बताया गया है। और उसके साथ आपको शुभेच्छा यानी विश भी किया है मराठी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। उसके आगे का पेज अभी हम लोग देखेंगे। उसके आगे का पेज है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, आपका ये जो मराठी सब्जेक्ट है ये आपकी द्वितीय भाषा है यानी सेकेंड लैंग्वेज है। और इसको पढ़ते समय आपको क्या करना है, तो भाषा विषय क्षमता द्वितीय भाषा मराठी, ऐसे देखो लिखा हुआ है। द्वितीय भाषा मतलब सेकेंड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को पढ़ते समय आपको क्या करना है, तो इयत्ता 7वीं यानी 7th स्टैंडर्ड में आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, अंत में यानी पूरा टेक्स्ट बुक आपका पढ़कर हो गया, 7th स्टैंडर्ड आपकी हो गई, तो उसके बाद आपको इन सब स्किल आप में होने ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने आपको हर एक लेसन में ये स्किल दिया हुआ है। देखो हम लोग देखेंगे पहला कौन सा स्किल है, श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, भाषण। भाषण यानी स्पीच। उसके बाद लिखा हुआ है संभाषण। संभाषण यानी कम्युनिकेशन, आपको बात करने के लिए आना चाहिए एक दूसरे के साथ। उसके बाद क्या है, वाचन। वाचन मतलब रीडिंग, तो आपको किस तरह से रीडिंग करना है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल पोयम है, तो पोयम और लेसन आप लोग सेम पढ़ते हो क्या? नहीं, हम लोग पोयम पढ़ते समय उसको सुर ताल लगाते हैं और लेसन पढ़ते समय कम उच्च आवाज़ में हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह से आपको ये बताया हुआ है। उसके बाद क्या है, लेखन। अभी लेखन मतलब क्या है, जैसे शुद्ध लेखन है, मुहावरे है, ये सारा हमें इस टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। उसके बाद के पेज में, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, अध्ययन कौशल्य। अध्ययन यानी सीखना, बराबर है। तो हमें क्या क्या सीखना है, कौशल्य यानी स्किल, वो हमें इस लेसन में बताया हुआ है। इस तरह से हमें ये सारे स्किल क्या करना है, एक साथ लेने हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, भाषा अभ्यास। अब ये भाषा अभ्यास क्या होता है दोस्तों तो भाषा अभ्यास मतलब व्याकरण। देखो इसमें दिया हुआ है आपको कौन सा ग्रामर इस साल पढ़ना है, वो इस टेक्स्ट बुक में हमें दिया हुआ है। और उसकी पहचान, उसकी शुरुआत हमें इस पेज पे दी हुई है। अव्यय या फिर जैसे विराम चिन्ह है, शुद्ध लेखन के नियम हैं, वो हमें दिए हुए हैं। यानी देखो आपको इस 2 पेज के ऊपर आपके मराठी द्वितीय यानी सेकेंड लैंग्वेज में आपको क्या क्या आत्मसात करना है, क्या क्या सीखना है, ये हमें इस टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। क्षमता यानी आप में कौन सा स्किल आना ज़रूरी है, वो बताया हुआ है। उसके बाद देखो नीचे आपको शिक्षकांसाठी ऐसे भी दिया हुआ है। अब ये शिक्षकांसाठी मतलब क्या है? हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक की स्टडी कैसे करनी है, उसी तरह से टीचर्स को भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद के पेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है, वो पेज का है तो अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स। सही पहचाना आपने। देखो दोस्तों, आज तक आपने इंडेक्स देखा है, और जब तक इंडेक्स नहीं होता तब तक कौन सा भी बुक, कौन सा भी नोटबुक कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए इस टेक्स्ट बुक को भी क्या है, अनुक्रमणिका है, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स देखो आपने देखा होगा, तो ये इंडेक्स 2 भाग में किया हुआ है, पहला भाग और दूसरा भाग। बिल्कुल सही कहा। देखो पहले भाग में क्या है, तो वही है, कविता है, प्रार्थना है या फिर लेसन है, और आपको अलग से प्रयोग भी दिए हुए हैं। उसी तरह से दूसरे पार्ट में भी आपको सेम कविता है, ग्रामर दिया हुआ है, बातमी, वास्तव, बातमी है। इस तरह से आपको ये संतवानी भी दी हुई है, मतलब आपको अनुक्रमणिका में साल भर क्या पढ़ना है वो दिया है। दोस्तों आपको एक बात बताती हूँ, इंडेक्स में अनुक्रमणिका में पहला भाग जो होता है आपको वो सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर, उसको मराठी में क्या कहते हैं बताओ? हाँ बिल्कुल सही, जो मैंने आपको 6 में बताया है उसको क्या कहते हैं, प्रथम संत्रांत परीक्षा, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये भाग होता है। और दूसरा भाग जो होता है वो आपको
सेकेंड सेमेस्टर में होता है, मतलब द्वितीय संक्रांत परीक्षा। इस तरह से 2 भाग आपको पूरे साल में पढ़ने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज हमने इयत्ता 7वीं यानी स्टँडर्ड 7 के टेक्स्ट बुक के बारे में जानकारी ली है। परिचय आपण काय केलेला आहे, पाठ्यपुस्तकाचा, पाठ्यपुस्तक म्हणजे टेक्स्ट बुकचा परिचय केलेला आहे, इंट्रोडक्शन। इस तरह से हम लोगों ने पाठ्यपुस्तकाचा परिचय केला आहे। आता आपण टेक्स्ट बुक शिकायला सुरुवात करू।